हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे और इसमें टोटल 900 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम 2 वीडियो या 3 वीडियो में टोटल क्वेश्चन को हम अपलोड करेंगे। तो इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो हाल ही में जो एग्ज़ाम पड़ेगा उससे 15 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर जरूर लड़ेगा। जो बिहार दरोगा में पूछा जाएगा या किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर अमोल मजूमदार को। कब नियुक्त किया है? तो 25 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी में चलेंगे। करा है 19वीं एशियाई गेम्स 2022 का जो आयोजन हुआ होना था 22 में, लेकिन चाइना में कोरोना हो गया था, इसलिए 23 में हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होंगजू चीन में हुआ। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुआ, याद रखिएगा। और एशियन गेम 2023 में भारत कुल कितने गोल्ड मेडल जीता? तो याद रखिएगा, कुल मेडल की बात करेंगे पहले। कुल मेडल की बात करेंगे तो 107, जिसमें गोल्ड है 28, सिल्वर है 38 यानी कि 38 और कांस्य है 41। टोटल कहेगा तो 107, गोल्ड कहेगा तो 28, सिल्वर 38 और कांस्य 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एशियाई गेम्स 2023 में प्रथम स्थान कौन देश का रहा? तो प्रथम स्थान चाइना का रहा। प्रथम स्थान की बात करेंगे तो चाइना का रहा 383 पदक लेकर के। भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत चौथे स्थान पर रहा, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीता? तो गोल्डन मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। 88.88 मीटर दूरी फेंक करके, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एशियाई गेम्स 2023 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजी से एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के यानी कि टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर वहीदा रहमान को दिया गया। 53वां 2021 के लिए दिया गया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहेगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किसे दिया गया? तो रेखा को दिया गया है। रेखा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2023 में भारत ने कितने स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो कितने को शामिल किया है? 2 को शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 41वां जो शामिल हुआ है शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल का है। और 42वां की बात करेंगे तो होयसल के पवित्र मंदिर, जो कर्नाटक में है, 42वां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। बात करेंगे भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 42 हो गया है सितंबर 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, की बात करेंगे तो कह रहा है महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो इसका सही आंसर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए। लोकसभा में पास कब किया गया था? तो 19 सितंबर 2023 को पास किया था। राज्यसभा की बात करेंगे तो 21 सितंबर को। और कैमा क्वेश्चन पूछेगा, कैमा संशोधन विधेयक था महिला आरक्षण बिल, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 128वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो रोहित शर्मा 600 छक्का मारा है। 600 छक्का। इससे पहले क्रिस गेल का था 553। इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर डॉक्टर ज्वेता गुप्ता, भारतीय मूल के नीदरलैंड के नागरिक हैं, याद रखिएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुनरू इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन व्यक्ति बने हैं? तो भारत में सबसे अमीर मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डायरेक्ट मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो सामिया सुलू हसन हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा क्लॉडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान के हैं, अभी भी ये जेल में बंद हैं, इनको दिया गया है। करा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फासे, ये नॉर्वे के हैं। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो 2 व्यक्ति को दिया गया है, याद रखिएगा चिकित्सा में 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक का नाम है कैटलिन करिको, जो हंगरी के हैं, और दूसरा का नाम है डोबिसमैन, जो अमेरिका के चिकित्सक हैं। हंगरी के जन्मे अमेरिकी नागरिक है कैटलिन करिको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2023 में 3 व्यक्ति को मिला है। फेरेंक क्राउस को मिला है, ये हंगरियन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक है। उसके बाद पेरे अगस्टिनी को दिया गया, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। उसके बाद एनियल हुलियर को दिया गया, ये फ्रांसीसी स्वीडिश वैज्ञानिक है। उसके बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 कितने को दिया गया है? तो 3 को दिया गया है। मोगी जी बाबेडी को दिया गया, ये फ्रांसीसी अमेरिकी नागरिक है। उसके बाद लुइस ब्रूस को दिया गया, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। उसके बाद एलेक्सी एक्कीमोव को दिया गया, ये रूसी वैज्ञानिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। यहाँ से बिहार दरोगा में 15+ क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, टोटल 900 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। कब से कब? तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चला। उसके बाद आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभारंभ क्या है? तो बलेजवा टोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो रोहित शर्मा 7 शतक लगाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में हुआ है और चला 31 अगस्त से 17 सितंबर तक। ये 16वां संस्करण था। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता। उप विजेता श्रीलंका है। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर भारत 8वीं बार जीत गया है। पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो कुलदीप यादव, जो भारत के हैं। मोस्ट रन जो बनाए सुमन गिल, 302 रन बनाए। और मोस्ट विकेट की बात करेंगे तो मथिसा यानी कि पथिराना श्रीलंका के 11 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में। 37वें की बात करेंगे गोवा। 26 यानी कि 36वें की बात करेंगे तो गुजरात में हो गया 2022 में। और 37वें की बात किए इस बार जो हुआ है गोवा में। और 38वें की बात करेंगे तो होगा उत्तराखंड में। तो जरूर याद रखिएगा, हमसे 37वें पूछा है तो गोवा हो जाएगा। कह रहा है जियो मार्ट किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। कह रहा है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड दिया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन अजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन राज्य रहा जी? तो केरल बड़े राज्यों में केरल रहा और छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर रहा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और 22 से 24 अगस्त 2023 तक चला। और 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में होगा। ध्यान दीजिएगा। ब्रिक्स की बात करेंगे, ब्रिक्स BRICS की बात करेंगे तो 2021 में इंडिया में हुआ था, 2022 में
चाइना में, और 2023 में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। 24 में होना था ब्राजील में, लेकिन ब्राजील मना किया, तो अब रसिया में होगा 24 में। तो 24 में कौन बोला? रसिया। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य शामिल हुए हैं? तो 6 सदस्य शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और इथोपिया और यूएई, 6 देश शामिल हुआ है और 1 जनवरी 2024 को शामिल होंगे। लेकिन अर्जेंटीना की बात करेंगे तो यहाँ की सरकार चेंज हुआ है, जो यानी कि अमेरिकी फेवर के हैं, तो ये मना कर रहा है कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद ध्यान देना है वर्तमान में ब्रिक्स में कौन कौन देश हैं, तो याद रखिएगा BRICS। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो चौथा। पहले अमेरिका बना था, उसके बाद रूस, उसके बाद चाइना, उसके बाद भारत, चौथा। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023, लैंडिंग हुआ 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला भारत कौन सा देश बना? तो पहला देश बना है। दक्षिण ध्रुव की बात करेगा तो जिस स्थान पर चंद्रयान 3 लैंडर उतरा है उस स्थान का क्या नाम रखा जाएगा? तो शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 2 साइट, जहाँ चंद्रयान 2 की साइट की जगह पर तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान फर्स्ट जहाँ क्रैश लैंडिंग का नाम क्या रखा है? तो याद रखिएगा जवाहर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया? तो 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम। रोवर प्रज्ञान जिसमें 6 पहिए लगे हैं। यूट्यूब पर दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन था? चंद्रयान 3, 80 लाख से अधिक लोग देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत रेलवे बोर्ड के पहली महिला चेयरमैन या सीईओ कौन बने हैं? तो जया वर्मा सिन्हा। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। और किनके स्थान पर आए हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी के स्थान पर आए हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? मनोज यादव। 31 जुलाई 2023 को संजय चंदर के स्थान लिए हैं मनोज यादव, और 31 जुलाई 2025 तक इसी पद पर सेवाएं देंगे मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड तो आलिया भट्ट हो जाएगा। गंगूबाई काठियावाड़ यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। और कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कहेगा तो अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा रॉकेटरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट पॉपुलर फिल्म कहेगा तो RRR। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो सरदार उधम सिंह हो जाएगा जिसके निर्देशक सुजीत सरकार है। और बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म कहेगा तो पुरुषोत्तम चरियुलू तेलुगु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, तथा यह राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान का कहेगा तो 5वां। और भारत का बाघ अभ्यारण्य कहमा है 54वां है, यानी कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो अस्मिता महिला लीग हो जाएगा। करा ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक या मेडल जीता? तो रजत जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत का पहला सूर्य मिशन कौन था? तो आदित्य L1। इसरो ने आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2023 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो लेह लद्दाख हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का पहला स्थान कौन शहर को मिला? तो पहला मिला इंदौर को, जरूर याद रखिएगा। 10 लाख से अधिक आबादी में बोला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता के मामले में इंदौर लगातार 6ठी बार नंबर 1 पर रहा है, याद रखिएगा। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन जीता, जो नॉर्वे के हैं। और उप विजेता था परगानंदा, जिनको हम रमेश बाबू कहते हैं, वो भारत के थे। इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राफेल नडाल को, जो स्पेन के हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो बुडापेस्ट हंगरी में 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर नीरज चोपड़ा, 88.17 मीटर जेवलियन थ्रो में फेंक करके। बात करेंगे नीरज चोपड़ा, तो 88.17 मीटर जेवलियन थ्रो फेंक करके। अमेरिका की बात करेंगे तो 12 गोल्ड लिए, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज और 29 टोटल पदक। कनाडा की बात करेंगे टोटल पदक 7। और भारत की बात करेंगे तो भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा 1 गोल्ड लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में होगा। G20 सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023। भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हो जाएगा। G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना? तो अफ्रीकन यूनियन। और G20 में कुल कितने सदस्य हो गए? तो G21 हो गए और 19 देश है। दो संघ है, एक यूरोपीय संघ है, एक अफ्रीकन संघ है। G20 शिखर सम्मेलन में आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो नटराज के। ऊंचाई है 27 फीट, चौड़ाई है 21 फीट, वजन है 18 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन 19वां संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राजील। भारत जो किया 18वां था। G20 2023 में भारत का शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के प्रथम महिला महासचिव सेलेस्टो साउलो, जो अर्जेंटीना के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है इन्हें। और कहेगा सशस्त्र सीमा बल SSB के दूसरी निर्देशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नई प्रमुख कौन बनी है? डिल्मा रोसेफ, जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं, रह चुके हैं पूर्व राष्ट्रपति। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नागरिक लगा देगा ना, नागरिक सम्मान, तो किरण नादर, न से नागरिक न से नादर, किरण नादर। जबकि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नागरिक सम्मान कहेगा तो नादर, किरण नादर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर सोनाली घोष को। ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त किया गया किन्हें? तो लिंडा याकारिनो को, अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशन ब्रांड गुच्ची के पहली महिला इंडियन ग्लोबल ब्रांड किसे बना, यानी कि कौन बनी है? तो आलिया भट्ट हो जाएगा। इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जो 8वें राइसीना डायलॉग के प्रमुख अतिथि बनी? तो जिर्जियो मिलोनी हो जाएगा। 8वां डायलॉग नई दिल्ली 2 से 4 मार्च तक चला था। भारतीय ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा हो जाएगा। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष? तो मेघना अहलावत हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सबसे कम उम्र के तीरंदाजी विश्व चैंपियन कौन बनी है? तो अदिति स्वामी, जो महाराष्ट्र के हैं। 17 साल की अदिति स्वामी हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता जीता, राजस्थान के हैं। इससे पहले 2022 में सीनी सेठी जीते थे, जो कर्नाटक के था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो अमेरिका के। भारत सेना की पहली महिला यानी कि स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लंस नायक मंजू हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रायना वरनावी हो जाएगा, जो सऊदी अरब की है। यूएई के कहेगा ना तो नौरा अल मतरूसी हो जाएगा, यूएई के। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 जेनेक्स्ट यानी कि एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता? तो ईसा अंबानी हो जाएगा। जर्मन के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान किसे मिला है? तो एंजेला मार्केल। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर शालिनी सी हो जाएगा, शालिनी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली महिला? तो किम कॉटन हो जाएगा। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया के क्लेयर पोलोसाक था और टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। याद रखिएगा, यहाँ T20 की बात कर रहा है तो किम कॉटन हो जाएगा। और इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया के क्लेयर पोलोसाक, जो टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, टेस्ट में कहेगा तो क्लेयर पोलोसाक और T20 में किम कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। लड़ाकू सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला कौन अधिकारी बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। लक्ष्मी सिंह किस राज्य के पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में पहली महिला बटालियन कमांडर कौन बनी है? तो कर्नल सुचिता शेखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम USAID के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो निशा देसाई बिस्वाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी किसे वनडे क्रिकेटर यानी कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ग्लोबल कहेगा तो सचिन तेंदुलकर, और डायरेक्ट कहेगा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो शाहरुख खान को हो जाएगा, जबकि शाहरुख खान को भारत का वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर है। ग्लोबल कहेगा तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया गेम इतिहास में जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक अन्नू रानी, जो यूपी के है। 62.92 मीटर दूर जेवलिन थ्रो फेंक करके स्वर्ण पदक जीता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने खेलों को 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? तो 5 को क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लेक्रोस को शामिल किया है। 5 को याद रखिएगा।
क्रिकेट को कितने वर्षों के बाद ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है? तो 128 साल के बाद शामिल किया है। इससे पहले क्रिकेट को 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 111 स्थान मिला है। कितना मिला है जी? 111 स्थान मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीश कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ गया? तो दिनेश कुमार खारा हो जाएगा। कर भारतीय विशिष्ट पहचान यानी कि पहचान प्राधिकरण उदय के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? अमित अग्रवाल, 2 नवंबर से 2024 तक। कह रहा है भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर के सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ? तो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में 19 फीट के प्रतिमा अमेरिका में लगा है, याद रखेगा। बी आर अम्बेडकर से 3 क्वेश्चन पूछेगा। 70 फीट के मूर्ति कहेगा तो लातूर महाराष्ट्र में, और 125 फीट के कहेगा तो तेलंगाना में बी आर अम्बेडकर का लगा है, तो दोनों जरूर याद रखेगा। कह रहा हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद म्यूजू बने हैं। ये चाइना के फेवर वाले आदमी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद वनडे पुरुष क्रिकेटर वर्ल्ड कप सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया? तो दक्षिण अफ्रीका 50 ओवर में 428 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो नितिन गुप्ता हो जाएगा। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड किससे सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? सुधा मूर्ति हो जाएगा। कह किस पुरुष फुटबॉलर ने टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो भारत जीता, पाकिस्तान को तीसरी बार हराया है, यानी कि भारत जीता पाकिस्तान को हरा के, और तीसरी बार भारत जीता है, याद रखिएगा। कह रहा है सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। बीआरओ की स्थापना कहेगा तो 1960 हो जाएगा, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 में भारत का स्थान 40 मिला है, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, एक कमेंट करना है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति है। ऐसे तो देखिए राष्ट्रपति लग रहा है, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति है क्रिस्टोफर लक्सन, और प्रधानमंत्री था जो हिपकिंस था, क्रिप हिपकिंस, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक से या सही है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा हाल ही में राजस्थान के 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुआ है। अब कितने जिलों की संख्या हो गई? 53 जिला। मालपुरा यानी कि सुजानगढ़ और कुछ मान सिटी 3 को बढ़ा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार यानी कि कल्याण मंत्रालय है। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, नागालैंड के कोहिमा में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो नारायण राणे, केंद्रीय सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण की मंजूरी दिया है? तो मेरा युवा भारत हो जाएगा। उसके बाद किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो सुमन गिल भारत के हैं। महिला क्रिकेटर कहेगा, पुरुष में सुमन गिल हो जाएगा, और महिला में कहेगा क्रिकेटर सितंबर माह के लिए सुमन गिल को सितंबर में ही मिला है, सितंबर से सुमन गिल, और महिला में सितंबर में मिला है चमारी अट्टापट्टा को, जो श्रीलंका के हैं। आपदा प्रबंधक गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो आरईसी लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी। और
20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद के साहिबाबाद में होगा। भारत के पहले रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया है? तो नमो भारत। नमो भारत का मतलब न से नरेंद्र, अमो से मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित हुआ? तो कोलकाता हो जाएगा। करा उड़ीसा के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? रघुवर दास हो जाएगा। करा त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किन भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गॉडगिल और सुरवा सुरेश को। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश ने नाम दिया? तो ईरान दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य के पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? तो होप इनिशिएटिव। करा किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के यानी कि गठन की मंजूरी दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश दिया है। उसके बाद करा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली 567 पारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दिया है? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मुंबई हो जाएगा। करा चौथे एशियन पैरा गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगजो चाइना में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो प्रधान यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए। आप सब लाइक नहीं करते हैं, यदि लाइक कीजिएगा तो फिर देखेंगे तो दूसरा वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन चंद्रयान 3 को गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र ही प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण किया है? तो वियतनाम में। वियतनाम में महात्मा गांधी के प्रतिमा और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर। भारत के प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक डीजी बनी है? तो साधना सक्सेना नायर मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बने हैं। करा उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया? तो अशोक वासवानी हो जाएगा। किस फिल्म से संबंधित पूर्व भारतीय खिलकेरा बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये क्रिकेट खेलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्रिकेट से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो अजय कुमार भल्ला और 2024 तक रहेंगे। करा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत का रैंक तो 161 स्थान, प्रथम स्थान पर नॉर्वे 180 देशों में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 126 मिला है 163 देशों की सूची में। सर्वाधिक अशांत देश कहेगा तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान कौन देश रहा? तो प्रथम स्थान तो फिनलैंड रहा। भारत का स्थान 126वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान वियना रहा है, याद रखिएगा। और नई दिल्ली का स्थान 112 था। रहने के मायने में सबसे अच्छा वियना है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा वैश्विक स्पर्धा सूचकांक 2023 में
नंबर है 40वां भारत का, डेनमार्क पहले नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान 42 है, पहले नंबर पर अमेरिका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत 13 स्थान है, पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, पहले नंबर पर अमेरिका है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें नंबर पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती को। और 12 अगस्त 2023 को राम मोहन राव अमरान के स्थान पर बने हैं। SBI के नए वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो कमेश्वर राव कोदवंती बने हैं। और स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन? तो दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के कौन महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप प्रमुख कार्यकारी बनी है? तो निशा देसाई यानी कि बिस्वाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के मेरा बंगाल यानी कि व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी प्रकाश मणि के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया, इसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में 4 विजेताओं में कौन भारतीय शामिल किया गया? तो डॉक्टर रवि कन्नन है जो भारतीय हैं और एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। 4 गो के और 3 गो में किन्हें किन्हें मिला? तो कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। यूजेनियो लोमोस जो तिमोर लिस्ते के हैं और मरियम कोरेनेल फेरर ये फिलीपींस के हैं, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस सुंदरी को मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? प्रियम सेन जो राजस्थान के हैं। कह रहा है किस देश ने दुनिया के पहले एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? तो भारत। तो कौन किया है? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की इनोवा कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्ब्स के वर्ल्ड बेस्ट यानी कि एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय उपक्रम PSU कंपनी कौन है? तो NTPC लिमिटेड हो जाएगा। कह रहा इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे ने पदभार ग्रहण किया? तो पंकज बोहरा हो जाएगा। कह रहा 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोची हो जाएगा। कह रहा G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा। कह रहा सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य को 118.50 करोड़ रुपए के साथ पुल परियोजना को मंजूरी दिया? तो अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है वर्ष 2023 के राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क किसे ओवरऑल रैंकिंग का पहला स्थान मिला है? तो IIT मद्रास हो जाएगा। कह रहा हुनर इंडिया 2022 में वर्गांडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध व्यक्ति कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक गणितज्ञ और यानी कि खगोलविद थे। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण मिला था। कह रहा है निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। कह रहा है क्वेश्चन में श्रेथा थाविसिन किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? थाईलैंड के। कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के नए अध्यक्ष बने? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
और इसका स्थापना 2010 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराची से महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया तो रतन टाटा को। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। उसके बाद फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता तो स्पेन ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर वाला में एक क्वेश्चन पूछा था। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है तो श्रीलंका। 1 जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था जो हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल इंडिया किसे अपना नया यानी कि चेयरपर्सन नियुक्त किया है तो मनासी मदन त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 से आयोजन हुआ तो काहिरा मिस्र में। भारतीय वायुसेना और मिस्र के वायुसेना के बीच। किस देश के पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल मेजबानी किया है तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे तो एशियाई विकास बैंक। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता तो HS प्रणय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता तो मैक्स वेस्टरपन हो जाएगा जो बेल्जियम के हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनोक्वैक्स प्रोत्साहन स्कीम शुरू किया है तो मेरा बिल मेरा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत ने किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है तो अमनप्रीत सिंह जीते हैं। 20वें CI भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है कहाँ तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड जीता तो अनाहत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल किया तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मंत्रालय PM उषा अभियान शुरू किया तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया है तो आंध्र प्रदेश। वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य शुरू किया है तो असम हो जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता तो मैनचेस्टर सिटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 19वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ तो नई दिल्ली हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है तो एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और किस पुरुष क्रिकेटर को 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है क्रिस वोक्स जो इंग्लैंड के हैं। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो गोवा बना है। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस निदेशक DGP बने हैं तो हरियाणा के। मिनी IPA के स्थान पर LIC के नए प्रबंधक कौन बने हैं तो R दुरई स्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने भारत के पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है तो तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता तो भारत जीता पाकिस्तान को हरा के। है कि अगस्त 2023 में जिम्बाब्वे ने दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं तो एमरसन मांगवा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है एयरटेल पेमेंट बैंक। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं तो संजय कुमार अग्रवाल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना की मंजूरी के तहत 5 वर्षों में कितना रकम खर्च होगी? तो 13,000 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत ने किस देश के समुद्री निगरानी के लिए डोर्नियर यानी कि 228 सौंपा है जी? तो श्रीलंका को दिया है। करा जीवन बीमा के नए यानी कि LIC के नए प्रबंध और MD कौन बने हैं? तो R दोराई बने हैं। करा भारत में इलेक्ट्रॉनिक बस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 के लिए किस परियोजना को मंजूरी दिया है? PM ई बस सेवा हो जाएगा। करा एशिया किस परमाणु रिएक्टर सेंटर जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो एशिया में किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो अप्सरा हो जाएगा, मुंबई, जो भारत का है। भारत और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा अब म्यूजियम बनने जा रहा है। कह रहा मोहम्मद हबीब का निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया। यह किस खेल से जुड़े हैं? तो फुटबॉलर थे, भारत के पूर्व कप्तान और महान फुटबॉलर थे मोहम्मद हबीब, याद रखिएगा। कह रहा है किस हॉलीवुड अभिनेता हाल ही में भारतीय नागरिकता मिली है? तो अक्षय कुमार। इसके पास अब तक कनाडा की नागरिकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस वर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027 तक? भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तमिलनाडु हो जाएगा। भारत के स्टार एथलीट दूती चंद पर कितने साल का बैन लगा है? तो 4 साल का, और दूती चंद उड़ीसा के हैं। कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत किया है? तो राजस्थान। कह रहा है राष्ट्रपति 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दिया है? तो 76। कह रहा है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ। कह रहा है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू किया? तो दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। कह रहा है अगस्त 2023 में जारी फिर पुरुष हॉकी रैंकिंग टीम में शीर्ष पर कौन रहा है? तो नीदरलैंड। देश में राजकोषीय व्यवस्था रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा? शीर्ष स्थान पर रहा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इराक देश किस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो समलैंगिकता। भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपये में फूड ऑयल का पेमेंट किया? तो UAE को। अबुआ आवास योजना कौन राज्य सरकार शुरू किया? झारखंड। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में फटा? तो इटली में फटा। कह रहा है वैश्विक लिविलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया में सबसे अधिक रहा योग शहरों की सूची में कौन शहर शीर्ष पर रहा? तो वियना, यानी कि रहने के योग में वियना सबसे अच्छा है। कह रहा है भारत सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी IT हब कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखा है? तो मध्य प्रदेश, सागर जिले बड़तुमा में। 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला बैंक MU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AMU। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? करा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जारी आंकड़े के अनुसार 2022 में कैंसर रोगियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में हो रही है? तो उत्तर प्रदेश। करा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेटा रैंकिंग 2023 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो रायचूर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत का पहला यूनिट मॉल कहाँ बनाया जाएगा? यूनिटी मॉल तो उज्जैन के मध्य प्रदेश में। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 81वां हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करा भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के नए CFO कौन बने? तो वैभव तनेजा 2023 में बने हैं अगस्त। हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो कंबोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उल्लास हो जाएगा। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उमेश रेवनकर को। करा है बी, किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? कर्नाटक। गृह लक्ष्मी योजना बिल्कुल सही है, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक किया है। करा ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन पहले संस्करण मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत हो जाएगा। करा असम के राज्य में सबसे लंबे फ्लाईओवर उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.63 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गुवाहाटी के मालीगांव चरियाली को कामाख्या गेट से जोड़ता है। करा है कि आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता हो जाएगा। करा भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर यानी कि CSIR प्रेमा ET यानी कि 11 किसने लॉन्च किया है जी? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि बाइकोम 18 जिसे अपने डिजिटल वर्टिकल का CEO नियुक्त किया गया किरण मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री सहयोग बढ़ावा यानी कि सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता पर यानी कि ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस देश की यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया? तो बांग्लादेश। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किन्हें चुना गया है? रेखा थाविसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला पहलवान कौन बनी है? तो प्रिया मलिक 76 kg में। करा किस स्पेस एजेंसी ने लूना 2025 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा दुनिया के सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण लद्दाख में। करा एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है। उसके बाद करा कि DRDO के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया? तो डॉक्टर BS अरुणाचलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान तो अंतिम पंघाल हो जाएगा। 53 kg भर में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा DG यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट। करा परियोजनाओं के लिए बैंक धनराशि प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य टॉप पर आ? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। करा दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट पिवोट किसने लॉन्च किया? तो साउथ कोरिया हो जाएगा। करा केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए किस ऐप लॉन्च किया है? तो यानी कि फ्लड वॉच हो जाएगा, फ्लड वॉच। करा मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 किस देश में आयोजित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना का साझा अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि अगस्त 2023 में जबरदस्त बारिश और भूस्खलन की वजह से आपदा घोषित किया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा RBI बैंकों में लवारिस जमा यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट रकम जो ट्रैक करने की मदद के लिए किस वेब पोर्टल शुरू किया है? तो UDGAM। साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो PR शेषाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कन्याकुमारी के किस प्रोजेक्ट यानी कि प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो मैठी केले को मिला है। करा जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी है?
तो गुजरात उच्च न्यायालय के। कराए अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व करने वाली पहली महिला नामित हुआ एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। कराए 7 जून 2023 को गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह थी दूरदर्शन के प्रमुख न्यूज एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए एससीओ 23वां एससीओ सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में, और इसका थीम था सुरक्षित एससीओ, सिक्योर एससीओ। 2023-24 के लिए एससीओ की संस्कृति पर्यटक राजधानी किसे घोषित हुआ, तो कजाकिस्तान के अलमाटी को, 22-23 के लिए वाराणसी को। करा एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों का बैठक 2023 का आयोजित हुआ, तो गोवा में, और एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहेगा तो नई दिल्ली में। 42वां एशियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ, तो इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ, तो लिथुआनिया के विनियर्स में। नाटो का 31वां मेंबर फिनलैंड हो जाएगा। कहेगा 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ, और 48वां 2022 की बात करेंगे तो जर्मनी में हुआ था, और 50वां जो होगा इटली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ, तो हिरोशिमा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क के अमेरिका में। करा इसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता प्रदान करना। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा, तो जेद्दा सऊदी अरब के जेद्दा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ ढाका बांग्लादेश में। विश्व आर्थिक मंच WEF के वार्षिक बैठक कहाँ हुआ, दावोस स्विट्जरलैंड में। करा COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन कहाँ हो गया है, तो UAE में हो गया है, याद रखिएगा। और COP27 कहेगा तो मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर राजस्थान में। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो ऋषिकेश उत्तराखंड में होगा। उसके बाद कराए 101वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 आयोजित किया गया, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद यानी कि सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया, तो हरिद्वार उत्तराखंड में। रायसीना डायलॉग 8वां संस्करण आयोजन 2023 नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, तो कुआलालंपुर मलेशिया में। उसके बाद 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ किया गया, तो गोवा में। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 कहाँ हुआ, तो नवी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजित हुआ, तो प्रगति मैदान दिल्ली में। करा किस फुटबॉलर टीम ने 23 साल के बाद डुरंड कप 2023 जीता जी, तो मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। करा US ओपन 2023 पुरुष से कल जीता किसने, नोवाक जोकोविच, और विजेता था डेनियल मेदवेदेव। US कहे ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन, तीनों जीता है नोवाक जोकोविच, और विंबलडन जीता है कार्लोस अल्काराज। करा नोवाक जोकोविच अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। US ओपन 2023 महिला में किसने जीता, तो कोको गफ जीता। उपविजेता एरेना सेवलेंका जो बेलारूस के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के सब पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो कोयम्बटूर। RK शमुखम सेठी की। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर हो जाएगा। करा आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो नागालैंड हो जाएगा। करा भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुआ अभिनेता R माधवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनेगी? तो डेनियल मैकगही कनाडा के महिला टीम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाँ, डेनियल मैकगही ही इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइनेंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उमेश रेवनेकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 300वां, आकाशवाणी एंड एनएसडी के प्रधान महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता। और 301, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। तो है टोटल 900 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं, यदि लाइक रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जैसा आप सबका रिस्पॉन्स रहेगा। तो ज़रूर है 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन ज़रूर लड़ेगा। आप तो क्वेश्चन का क्वालिटी देखकर पता कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।